मैं मेरठ में जन्मा हूँ और जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरे माता पिता दिल्ली बस गए थे और दिल्ली में मैं रह के पढ़ाई की मैंने और संगीत सीखा। और लगभग जब मैं 21-22 साल का था तो मुझे हृदय में ये बात आई कि मैंने 13-14 साल संगीत में बिता लिए हैं, ग्रेजुएट भी हो गया हूँ, अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो 1-2 साल तो किंग करते हुए विमूढ़ता में बीत जाते हैं और जब तक हम 23-24 के हुए तब तक समझ आया कि कुछ तो भी करना पड़ेगा लाइफ में। उसके बाद फिर मैंने एक बिजनेस ट्राई किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जो कि मुझे बाद में नुकसान दिया उसने। और जब नुकसान में रहा तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया और ये सब हुआ। दिल्ली में थोड़ा ऐसा हो जाता है क्योंकि भावुकता बहुत है वहाँ पर, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। और इस वजह से फिर मेरे साथ ये हुआ मंजर कि मैं टूट सा गया। फिर मैं 1 साल सिंगापुर पे जाके बस गया और ऐसे होते होते उतार चढ़ाव जीवन के बड़े आए और तब मैंने बॉम्बे की ओर रुख किया। 2001 में मैं बॉम्बे आ गया था फाइनली और 2001 से लेके अब तक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। 2002 में मुझे पहला ब्रेक मिला था जो कि एड था, एड फिल्म टीवी कमर्शियल, और उसमें मैंने गाया। फिर एक के बाद एक हमारे वो जिंगल्स फेमस होते गए। फिर मुझे एक फिल्म का गाना मिला जो सोलो गाना था मेरा पहला, वो था अल्लाह के बंदे, फिल्म वैसा भी होता है। विशाल ददलानी ने लिखा था, विशाल ने कंपोज किया था, विशाल और शेखर ने दोनों ने उनका संगीत था। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। उसके बाद फिर जैसे ही इंडस्ट्री में एक अवार्ड मिल जाता है प्रेस्टिजियस, तो पूरी इंडस्ट्री आपको जान जाती है और पूरी इंडस्ट्री के जानने का फ़ायदा ये होता है कि फिर काम आपका बढ़ जाता है। तो वैसा ही हमारे साथ हुआ। अब तक लगभग हमने 500 से ज़्यादा एड फिल्म्स में गाया है और अब तक लगभग 200-300 फिल्म्स में गाना गाया है, जो 100-150 तो बाहर आई होंगी और कम से कम 50-60 गाने हिट हो गए हैं इस तरह से। जी, मैं कोई एक्सेप्शनल केस तो नहीं हूँ भारत में या किसी संसार में या विश्व में। ये मेरे लिए बड़ा सामान्य बात है ये बात बताना कि हर मनुष्य को जो भी धरती पर पैदा हुआ है, चाहे वो सोने की चम्मच लेके भी पैदा हुआ है, उसको भी अगर वो गुड़ 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 करेगा तो भी मीठा मुंह नहीं होगा तब तक जब तक वो मुंह ना चलाए मुंह में रख के और ऐसे मुंह को। तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है इस पृथ्वी पर। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, झांकले दिल के अंदर। दुख तो बहुत आए। शुरुआती दौर में मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को पैसे नहीं थे और मेरा कोई यहाँ पे जानने वाला भी नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसको मैं मतलब ब्रदर बना लूँ या गॉड फादर बना लूँ या गॉड ब्रदर बना लूँ या गॉड मदर बना लूँ। अभी तो बहुत हैं तो, पर अभी तो दुनिया अलग है। देखिए, अभी जब एक गाय दूधड़ हो जाती है तो फिर तो उसके 20 मालिक बन सकते हैं, पर अगर जिसके नीचे दूध नहीं है उसको कोई अलावा कसाई के उसको कोई हक नहीं जताएगा। तो वैसी स्थिति होती है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। दिल्ली में भी मैं रह के अपने माता पिता को छोड़ दिया था, मैंने अपना घर छोड़ दिया था और आज तक मैं अकेला ही रहता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे माता पिता या मेरे घर वालों का मेरे जीवन में सहयोग नहीं है। सब कुछ उन्हीं का है प्रताप, उन्हीं के संस्कारों का देन है जो आज प्रभु की अनुकंपा से धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन सम्मान बहुत कम इस पृथ्वी पर होता है, यश
प्राप्त करने के लिए परमपिता परमेश्वर की स्पेशल वो होनी चाहिए दृष्टि आपके ऊपर। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। सूफीज्म एक्चुअली मतलब है प्यार। सूफी जो है वो प्यार की बात है, प्रेम रस के जो गाने होते हैं, और वो भी जो अनंत प्रेम होता है, जो बिल्कुल प्रेम की परिभाषा एक भौतिक से हटके जो होती है, लौकिक से अलावा जो होती है, अलौकिक प्रेम की अगर गाथा हम गाते हैं और उसमें हम मानवीयकरण कर दें तो वही सूफीज्म होता है। और जब हम अपने बड़े संतों को पढ़ते हैं, बड़े संतों की रचनाओं को जानते हैं, तो उसमें पता लगता है कि वो प्रेम ही के कारण उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व जो है वो बलिहारी कर दिया इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस साहित्य के लिए। और प्रेम ही एक ऐसी शक्ति थी जिसके बिना पर पूरे समाज में बहुत परिवर्तन आए। हालांकि युग बहुत लगे, कई कई संतों के बाद 300-300 साल के बाद पुनर्जागरण आया समाज में और उनकी बातों को स्वीकार किया गया। चाहे कबीर हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे बाबा बुल्ले शाह हों, चाहे बाबा फरीद हों, चाहे अमीर खुसरो हों, सबने अपने अपने आराध्य को साधना की और बताया जग संसार को कि देखो प्रेम इसका भी नाम है।